हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो हमने पहले भी डिस्कस करा था। आज हम कोरिलेशन के सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन की जैसे आपको पता है द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज़, और कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड से अलॉन्ग होता है कंप्यूट होता है। तो फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल डायरेक्ट मेथड जो कि हमने कंप्यूट कर लिया था। सेकंड मेथड है हमारा स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। आज जो हम करने जा रहे हैं वो स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड है। एंड थर्ड वन हमारा कॉन्करेंट डेविएशन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें करना है स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि कोरिलेशन सीरीज़ में 2 सीरीज़ होती हैं, एक्स और वाई। तो हमारे सामने ये एक्स सीरीज़ भी है और वाई सीरीज़ भी है, दोनों ही सीरीज़ है। तो एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का ही रिलेशन कोरिलेशन होता है, बट अकॉर्डिंग टू रैंकिंग मेथड हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये रखना है, ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास एक्स सीरीज़ हो और जो भी वाई सीरीज़ हो उसमें से हमें डेविएशन यानी डी फाइंड करना है। डी फाइंड करना इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू रैंकिंग मेथड हम इसमें डी फाइंड कैसे करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये रैंकिंग मेथड है, बट इसमें हमें रैंक नहीं देना है, इसमें ऑलरेडी ही रैंक दे रखी है सबको। और क्वेश्चन में अब रैंक देना होता है तो क्वेश्चन में आपको सीरीज़ दी होगी और उसमें हमें सबसे जो हाईएस्ट होगा उसको फर्स्ट रैंक देनी है, और जो सबसे लोएस्ट होगा उसको सबसे कम रैंक देनी होगी। तो वो रैंकिंग मेथड में तब होता है जब आपको रैंक गिवन ना हो, बट इस क्वेश्चन में हमें रैंक ऑलरेडी गिवन है। जब हमें रैंक गिवन है तो हमने एक्स वाली सीरीज़ का नाम रख दिया R1 और वाई वाली सीरीज़ का नाम रख दिया R2। अगर हमें डी फाइंड करना है, डी हम इसलिए फाइंड करना है क्योंकि रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला होता है R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट के अंदर n² - 1। तो ये हमारा रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला है। इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे कि डी क्या होता है। डी मतलब डेविएशन। और डी कैसे निकालेंगे, ये हमारा रैंक के थ्रू निकलेगा। रैंक का जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा 2 सीरीज़ में वही हमारा डी है। जैसे एक्स सीरीज़ में ये रैंक दे रखी है और वाई सीरीज़ में ये रैंक दे रखी है। एक्स सीरीज़ वाली का नाम रख दिया हमने R1 और वाई सीरीज़ का नाम रख दिया हमने R2। तो जैसे कि एक्स में सबसे पहले है 5 नंबर और वाई में सबसे पहले है 3 नंबर, तो 5 - 3 2 आपके पास डी आ गया। एंड 3 - 7 -4 और 4 - 5 साइन का हमें ध्यान रखना है, साइन साथ में लगाते हुए चलना है और इस तरह से सारे नंबर को हमें माइनस कर देना है। उसके बाद इसको हमें स्क्वायर करना है क्योंकि फॉर्मूले में हमें डी का स्क्वायर मांगा है, सिर्फ डी नहीं मांगा है। तो हम डी को स्क्वायर कर देंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। और ध्यान रखिए कि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन इग्नोर हो जाएंगे अपने आप ही। तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया और इसका टोटल ले लेंगे, ये रहा जो 80 है हमारे पास। तो ये इसका टोटल हो गया। और फॉर्मूले में एन की भी रिक्वायरमेंट है। एन मतलब नंबर, आपको गिन के देख लेते हैं कितने नंबर है। दोनों ही सीरीज़ में 10 नंबर है, तो हमने n 10 ले लिया। अब इस फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट के अंदर n² - 1। तो 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर, डी हमारा था 80 तो हमने 80 को डी के स्क्वायर की जगह रख दिया है, अपॉन 10 जितने नंबर है, 10 स्क्वायर जितने नंबर है उसको स्क्वायर करा -1। सॉल्व करेंगे इसको 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 - 1 99। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 × 99 एंड इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 8 = 48 और 10 × 99 मतलब 990। तो 990 0 0 कैंसिल हो गए। देन आप सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जो ये अर्थमेटिकल रिलेशन में है 48 / 99, इसको क्लियर डिवाइड करना है। जो भी आएगा देन उसको 1 से माइनस करना है। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे इसका। कोरिलेशन का कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कोरिलेशन का आंसर या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है।
तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है रैंक मेथड का। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैंक मेथड का क्वेश्चन है, इसमें रैंक ऑलरेडी गिवन थी। अगर रैंक नहीं गिवन है तो आप रैंक दे दीजिए नंबर में। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, उसमें हम उसको जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, और जो उससे कम है उसको सेकंड, जो उससे भी कम है उसको थर्ड। इस तरीके से हम दे सकते हैं। आपकी बुक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें से करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है जिसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर ऑफ चांसेस होते हैं कि रैंक हमारे रिपीट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप जैसे कि ये रैंक है 5, अगर यहाँ पे 5 रैंक 2 बार आ रही है, तब हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर रैंक रिपीट हो रही है, इसके नीचे लिखा भी है वेयर रैंक इज़ रिपीटेड, तो अगर रैंक रिपीट हो रही होगी तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। बिल्कुल सेम है ये फॉर्मूला, बट इसमें रैंक रिपीट हो रही है तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे मैं एक बार रीड करता हूँ, R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर, जैसे हम D निकालते हैं इसमें बिल्कुल वैसे ही निकालना है, प्लस 1/12 और M1 क्यूब, यानी कि जो भी आपकी रैंक रिपीट हो रही है उस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे और उसका क्यूब कर देंगे, माइनस जो भी आपकी रैंक रिपीट हो रही होगी, और उसको सॉल्व कर देंगे। और n मतलब नंबर होता है, n² - 1। तो ये क्वेश्चन है हमारा जब आपकी रैंक रिपीट हो रही होगी उसके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।